नमस्ते। मिडिल ईस्ट में गाजा के युद्ध से अब हर किसी का ध्यान हट चुका है। इसका कारण है कि अब असली घमासान लेबनान, ईरान और इजराइल के बीच शुरू हो गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने मंदबुद्धि और फटेरू मुल्लाओं को अपनी चाल में ऐसा फंसाया कि न चाहते हुए भी ईरान ने इजराइल के साथ जंग में सीधे एंट्री ले ली। इजराइल काफी समय से ईरान को उकसा रहा था, लेकिन तहमद फटने के डर से ईरान धमकी देकर खाना पूर्ति कर लेता था। पर इस बार ईरान के लिए ऐसा करना मुश्किल हो गया। हिजबुल्ला चीफ के मरने के बाद उस पर मुल्लाई थूथू सूसू कर रही थी। ईरान ने मंगलवार शाम इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलों की बरसात कर दी। हालांकि इस हमले में इजराइल को नुकसान होने की कोई खबर नहीं है। उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने हवाई हमले को नाकाम कर दिया। ईरान ने करीब 150 बैलिस्टिक मिसाइलों समेत 500 प्रोजेक्टाइल से हमले किए। इनमें लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन और क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। इस दौरान ईरान ने घरेलू निर्मित हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह-1 को भी लॉन्च किया। पिछले साल ईरान ने इस हथियार का अनावरण किया था। फतेह-1 मिसाइल आवाज की गति से 15 गुना ज्यादा स्पीड से हमला कर सकती है। इस मिसाइल को डिफेंस सिस्टम तबाह करने के लिए बनाया गया है, पर इजराइल की मजबूत रक्षा प्रणाली की वजह से ईरान का यह अटैक भी 13 अप्रैल को इजराइल पर किए गए रॉकेट हमलों की तरह असफल हो गया। अब इजराइल के पलटवार के डर से ईरान की फटकर गले में आ गई है। देश की मदरसा कौम के पाजामे लाल पीले हो रहे हैं। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जंग का ऐलान कर दिया है और ईरान को मुल्लाई दुस्साहस की कीमत चुकाने की धमकी दी है। यानी पिछले साल शुरू हुआ हमास और हिजबुल्ला के साथ इजराइल का संघर्ष बढ़ गया है। पूरे मिडिल ईस्ट में इसके फैलने का खतरा मंडराने लगा है। नेतन्याहू ने जो शब्द इस्तेमाल किए, उन्होंने अभी से ईरान की धड़कनें तेज कर दी है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने आज बहुत बड़ी गलती कर दी और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो हम पर हमला करेगा, हम भी उस पर हमला करेंगे। असल में इजराइल चाहता ही यही था कि ईरान अपने प्रोक्सी की बजाय खुद जंग में आकर आमने सामने की लड़ाई लड़े, लेकिन इजराइल अमेरिका के गठजोड़ से उसकी घिघी बन रही थी। पर अब हालात ऐसे हो गए हैं कि उसके लिए कुछ न कुछ करना मजबूरी हो गई थी। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह के हुर मिशन पर जाने के बाद संगठन के आतंकी ईरान पर इजराइल के ऊपर हमला करने का दबाव बना रहे थे। हालांकि वह बड़े युद्ध के डर से कदम खींचने के चक्कर में था। ऐसे में वह लंबे समय तक इसी मुल्लाई नीति को जारी रखता तो हिजबुल्ला टूटकर बिखर सकता था और इस आतंकी गुट पर उसकी पकड़ कमजोर हो सकती थी। ईरान के बचाव वाली मुद्रा की वजह से हिजबुल्ला के आतंकियों का मनोबल भी कमजोर हो रहा था। इतना ही नहीं, दुनिया के मुसलमान भी ईरान पर थूथू सुसू करने लगे थे। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद तेहरान में हड़कंप और हाहाकार जैसे हालात हैं। खुद ईरान के मुल्लाओं में अनिश्चितता बढ़ गई है। देश में युद्ध की आशंका के बीच गैस फिलिंग स्टेशनों पर वाहनों की लंबी कतारें हुई नहीं है। मुल्लाओं को डर है कि अगर युद्ध के दौरान गैस स्टेशन बंद हो गए तो उनके वाहनों का तेल जल्दी खत्म हो जाएगा और वह जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों पर नहीं पहुंच पाएंगे। पर इन जायलों का तेल खत्म नहीं होगा, बल्कि इनका तेल तो अब इजराइल और अमेरिका मिलकर निकालेंगे। खास बात यह है कि भारत ने भी परोक्ष तौर पर इजराइल का समर्थन कर दिया है। कल पीएम मोदी ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। मोदी ने साफ कहा कि दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। यानी अपहरणकर्ताओं और बलात्कारी मुल्लाओं और उनके सपोर्टर की तशरीफ तब तक तोड़ते रहो जब तक ये घुटने टिकाकर इंशाअल्लाह न बोल जाए। यह भारत का इजराइल को ऐसा समर्थन है जिसके बाद इजरायली सेना अब इनकी ओर ताकत से बजाएगी। पहले हमास, फिर लेबनान और अब ईरान का डेथ वारंट निकल चुका है। इजराइल का पलटवार बेहद भीषण होने वाला है, क्योंकि ईरान के इस बार बचकर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा इसलिए कि मिडिल ईस्ट को अपने सैनिकों से पाट चुका अमेरिका अब उन्हें ईरान पर हमले के लिए तैयार कर चुका है। यानी अब ईरान पर इजराइल और अमेरिका संयुक्त अटैक करेंगे। दरअसल इजराइल का ईरान के साथ युद्ध इसलिए भी जरूरी है कि ईरान परमाणु बम के निर्माण में लगा हुआ है। इन परमाणु बमों को इजराइल को लक्ष्य करके बनाया जा रहा है। अगर ईरान परमाणु बम बनाने में सफल हो गया तो फिर इजराइल के लिए उससे मुकाबला करना आसान नहीं होगा। अमेरिका और इजराइल उसे परमाणु बम हासिल करने से रोकना चाहते हैं। हालांकि अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाए हैं। अब इजराइल के पास मौका है और वह युद्ध का आगाज करके ईरान की परमाणु फैसिलिटी को ध्वस्त कर सकता है। 13 अप्रैल को जब ईरान ने इजराइल पर रॉकेट बरसाए थे, उस वक्त इजराइल ने इसलिए संयम दिखाया था कि लेबनान में हिजबुल्ला पूरी तरह जिंदा था और गाजा में इजराइल फंसा हुआ था।
पर अब हमास खत्म हो चुका है और हिजबुल्ला की कमर तोड़ी जा रही है। ऐसे में ईरान से युद्ध में उलझने से वह एक तीर से दो शिकार करेगा, यानी वह फिर से साबित कर सकता है कि मिडिल ईस्ट की असली पावर वही है। बाकी मुल्ला देश उसके सामने छुचंदर से ज्यादा हैसियत नहीं रखते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।